नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का झारखंड बंद का ऐलान। लाठीचार्ज के विरोध में बंद का ऐलान किया गया। झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी एबीवीपी। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर किया था लाठीचार्ज। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान किया गया। सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करे। तो देखिए, झारखंड में विरोध जारी है। लाठीचार्ज के विरोध में बंद का ऐलान किया है झारखंड बीजेपी ने। झारखंड बीजेपी का कहना है जब तक छात्रों की बातों को नहीं सुना जाता तब तक सब कुछ बंद रहेगा। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर किया था लाठीचार्ज, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, आंसू गैस की गोली। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान। तो ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र नाराज होकर सड़कों पर उतरे थे। विधानसभा के बहुत करीब पहुंच चुके थे जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिसके मद्देनजर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के लाठीचार्ज से कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड बीजेपी का कहना है कि छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, कई छात्र घायल हैं और उन छात्रों के लिए हम खड़े हैं। तो आज झारखंड बंद का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। लाठीचार्ज के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी एबीवीपी। तो आज रात 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान। सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करे। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी। आंसू गैस के गोले दागे गए थे और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन छात्रों का भी प्रदर्शन झारखंड में अनोखा रहा, जहां छात्रों ने उग्रता नहीं की, नाराजगी नहीं जताई, जबकि वाटर कैनन्स में नाचते हुए, नहाते हुए छात्र नजर आए। उनका विरोध करने का ये अनोखा तरीका उन्होंने निकाला कि हम विरोध नहीं करेंगे, हम उग्रता नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे भी नहीं हटेंगे। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जो पेपर है जिसको लेकर उन्हें शंका है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसी के साथ साथ पेपर रद्द होने चाहिए। जेडबलएससी, जेपीएससी के पेपर को रद्द कर देना है, ये उनकी मांग है। इसी के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं छात्रों का कहना है तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को, हमारी बातों को सुना नहीं जाता। वहीं झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट, सरकार ने छात्रों की बात को सुना है, मिलकर समस्या का समाधान निकाले। छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया गया है। विपक्ष के कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट करते हुए, एक्स पर लिखते हुए कहा कि छात्रों की बातों को सुना जा रहा है, उनकी सभी मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। छात्रों को भी सहयोग करने की जरूरत और भड़कावे में ना आए। कुछ लोग छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। छात्रों की बात को सुना जाए, मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाए। तो छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया है, छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रहे हैं। विपक्ष के कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड की तरफ से लिखा गया है और छात्रों से अपील की है कि आपकी बातों को सरकार सुन रही है और बहुत गंभीरता से ले रही है, इस आंदोलन को खत्म करिए। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, 3 बार की बैठक संपन्न हो चुकी है सरकार और छात्रों के बीच, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। छात्रों का कहना है जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उनको अभी भी दरकिनार किया जा रहा है, उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए जब तक जो हमारी सारी मांगे हम नहीं मान ली जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट, हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को समझना होगा कि सरकार उनके साथ है, सरकार उनकी बातों को सुन रही है।
मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। 3 दौर की बातचीत देखिए सरकार के साथ हो चुकी है छात्रों की, लेकिन छात्रों को अभी तक संतुष्टि नहीं मिल पाई है। छात्रों का कहना है कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सरकार उनको नहीं सुन रही है, उन पर विचार नहीं कर रही है, और जब तक उन पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, हम उग्रता नहीं करेंगे, लेकिन हम आंदोलन करेंगे। सरकार को हमारे सामने झुकना होगा, हमारी बातों को मानना होगा, क्योंकि ये आने वाले छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। तो देखिए कल जो तस्वीरें सामने आई थी, छात्रों पर रांची में लाठियां भी भांजी गई थी। तो देखिए झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी की जमकर नारेबाजी, सड़कों पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जगह जगह टायर जलाकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, जगह जगह टायर जलाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। आज झारखंड बंद का ऐलान झारखंड बीजेपी की तरफ से, झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी की नारेबाजी। और यहां पर एक भी ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो दिल्ली में हुए प्रदर्शन में प्रमुखता के साथ आगे आ रहे थे, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, चाहे मतलब कह सकते हैं जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो इस प्रदर्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम की सरकार है और जेएमएम गठबंधन के साथ है। तो ये बीजेपी कह रही कि दोहरा चरित्र क्यों? अगर आपको छात्रों की चिंता है तो दिल्ली के छात्रों की भी चिंता करिए, झारखंड के छात्रों की भी चिंता करिए और पंजाब के छात्रों की भी चिंता करिए। सिर्फ दिल्ली के छात्रों की चिंता करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी जमकर राजनीति कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। डे 1 से जगह जगह पर टायर जलाकर विरोध जताया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई उसमें छात्रों के साथ बर्बरता भी की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देखिए वही सब कुछ जो दिल्ली में देखा गया था 20 जुलाई को, वही कल देखा गया रांची की सड़कों पर। फर्क बस इतना था कि दिल्ली में पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में छात्रों के साथ खड़ा था। वहीं 15 अगस्त को लाल किले पर गूंजेगा वंदे मातरम, लाल किले की प्राचीर से गूंजेगा वंदे मातरम। तो 15 अगस्त इस बार बेहद खास है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गूंजेगा। देखिए 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम गूंजेगा। और इस समय चारों तरफ तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। यह ऐतिहासिक क्षण राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। देखिए इसको हम ऐतिहासिक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर आगमन और ध्वजारोहण से पहले मुख्य समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के संपूर्ण गायन से ही होगी। ये वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचना काल के 150 साल पूरे होने का प्रतीक होगा। यानी वंदे मातरम को के जो बोल हैं ये 150 साल पुराने हो चुके हैं, और जब ये लाल किले की प्राचीर से पहली बार गूंजेगा तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठेगा। बता दें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इस बार विशेष रूप से निमंत्रण पत्रों पर वंदे मातरम के सभी छंदों को मुद्रित किया गया है। वहीं 15 अगस्त से सीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू हो रहा है। अभिजीत दीपके ने अभियान का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट होगा, बिजली, पेयजल और शौचालय की भी जांच होगी, मिड डे मील व्यवस्था का भी
जायजा लिया जाएगा। अभिभावकों और ग्रामीणों से वीडियो बनाने की अपील की गई है। स्कूलों की कमियों को सामने लाने की पहल, सरपंचों से स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की अपील, सुधार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी। तो देखिए, अभिजीत दीप्ति यानी सीजेपी का ये नया अभियान 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के मौके से शुरू हो रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल मौजूद हैं, पेयजल की व्यवस्था मौजूद है, शौचालय मौजूद हैं, लोगों से कहा गया है कि आप उनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करिए, सीजेपी के साथ साझा करिए और मुद्दों को कॉकरोच जनता पार्टी उठाएगी। स्कूलों की कमियों को सामने लाने की ये बड़ी पहल सीजेपी की तरफ से सरपंचों से स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की भी अपील की गई है। वहीं यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 7 जिलों के सीएमओ बदल दिए गए हैं। वाराणसी, शामली, अयोध्या के सीएमओ बदले गए हैं। गोंडा, उन्नाव, हरदोई में भी तबादले हुए हैं। विशेष सचिव रवि रंजन ने जारी किया है आदेश। तो वाराणसी, शामली, अयोध्या के सीएमओ बदले गए हैं, ये बड़ी जानकारी। गोंडा, उन्नाव और हरदोई में भी तबादले किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। कौन कौन से शहरों से तबादले किए गए हैं? लखनऊ, वाराणसी जैसी जगहों से तबादले किए गए हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल कह सकते हैं इसे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा से सजग रही है और उसी के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई जो सीएमओ हैं उनके तबादले इसलिए किए गए हैं क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट थी वो लगातार नेगेटिव मिल रही थी। वहीं कुछ को इसलिए ऐसे प्रमुख शहरों में जगहों पर भेजा गया है कि व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। देखिए, बारिश का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब डेंगू, मलेरिया की समस्या है वो तेजी के साथ बढ़ जाएगी क्योंकि मच्छरों का आना शुरू हो चुका है। इसलिए बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में मौजूद होते हैं। अगर बेहतर मैनेजमेंट नहीं होगा तो जो व्यक्ति है वो परेशान होता है। इसी के चलते सीएमओ के तबादले किए गए हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। वहीं बिजनौर से धार्मिक आस्था की ये तस्वीरें सामने आई हैं। श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर चांदपुर के प्राचीन झारखंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। चांदपुर तहसील के ग्राम स्याऊ स्थित झारखंडी मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि यहाँ शिवलिंग जंगल में स्वयं प्रकट हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक गाय शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी, जिसके बाद लोगों को यहां शिवलिंग दिखाई दिया। तभी से यहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो आज महाशिवरात्रि है, सावन की महाशिवरात्रि है और भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन है। आज सुबह से ही शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ की पूजा भी बहुत सरल है, उनको प्रसन्न करना भी बहुत सरल है। एक लोटे जल मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हर हर महादेव की गूंज शिवालयों में सुनाई दे रही है। उसकी शांति करने के लिए जल चढ़ाया जाता है और काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की स्थापना कब से है? ये मंदिर कब से है? ये मंदिर तो कई सौ साल पुराना, कम से कम 550 साल पुराना। मेरठ में सावन शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंजते रहे। हाथों में गंगा जल, दूध और बेलपत्र लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों के कपाट 24 घंटे खोले रखने की व्यवस्था की। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब नजर आ रहे हैं और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खास तौर पर जो शहर के प्रमुख शिवालय हैं, जहां पर सिर्फ शहर के नहीं बल्कि शहर के बाहर के भी लोग आते हैं, इसलिए उन मंदिरों में व्यवस्था दुरुस्त करनी और जरूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का स्पर्श कर रही हैं और यहाँ जो पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं वो भी अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। यहीं पे खड़े हैं लगातार बदस्तूर, और ये तब तक खड़े रहेंगे जब यहाँ की भीड़ एकदम खत्म नहीं हो जाएगी। श्रद्धालुओं का बहुत उमंग है। आज महाशिवरात्रि त्यौहार है। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे साथ। ये बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और वो औघड़नाथ बाबा पे पलटन बाज़ार पे जो है आके जल चढ़ाए हैं। इसी तरह से यहाँ से फिर ये वापस बागपत जाएंगे। तो कई जगह से लोग बहुत लगभग 100, 200, 250 किलोमीटर चल के लगातार आ रहे हैं और श्रद्धा का उमंग है। और इसमें अलग अलग शिवालय पे आस्था है, तो पूरे परिवार के साथ लोग कर रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि लोगों ने जो ये तपस्या की है उनकी सबकी मुराद पूरी हो जाए। कांवड़ लेकर आए? हाँ जी, कांवड़ लेकर पहली बार लाए? नहीं, तीसरी बार लेकर आई। तीसरी बार? हाँ जी। वजह क्या रही कांवड़ लेने की? वजह ये थी कि मेरा बेटा बीमार रहता था, तो अब ठीक हो गया है, ये बढ़िया हो गया है। हस्बैंड कहीं बाहर रहते थे? नहीं, मेरे हस्बैंड यहीं पर है। हाँ जी, वो जॉब पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी इनकी, तो मेरी एक ही वजह थी, मेरा भी तमन्ना थी कि मैं कांवड़ लेकर आऊँ, जल गए, फिर इनकी नौकरी लग गई। हाँ जी, पहली बार अकेले गए थे? पहली बार तो मैंने अकेले करी है, 3 बार अकेले करी है। आपकी बात पूरी फैमिली के साथ है। मेरी मन्नत थी जोड़े के साथ? हाँ, कि जब बेटा ठीक हो जाएगा अच्छे से तो पूरे परिवार के साथ आऊँगी। मनोकामना पूरी हुई बाबा? हाँ जी, मेरा पूरी हुई है बाबा की कृपा तो से। रास्ते की व्यवस्था कैसी थी, क्या कहना चाहेंगे रास्ते की व्यवस्था को देखते हुए? रास्ते की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, और बहुत अच्छा था। मतलब महिलाओं के हिसाब से ठीक है, बढ़िया हुआ है। लेकिन पहले तो लगता था कि महिला अकेले नहीं जा सकती, डर लगता है, और ऐसे क्यों? पहले ये था कि भाई डर लगता था सभी को कि भाई चोर चक्के, वैसे आजकल ज़माना देखकर बहुत सारी प्रॉब्लमें होती थी, लेडीज़ को संकोच भी करती थी आने जाने में भी, पर अब ठीक है पहले। वहीं चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने युवक के चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप ये भी है कि जमीनी विवाद के चलते चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर भतीजे की हत्या कर दी। परिजनों ने आरोपी चाचा के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो FIR दर्ज हुई है पूरे मामले में, जहां चाचा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घर की महिलाएं वो रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया। चित्रकूट से खबर आपको दे रहे हैं। में मार के फेंक दिए। अच्छा, रात में कहाँ गए थे? चौराहा पे, बंगलो चौराहा। किस लिए आए थे? मछली खाने। किसके घर पे आए थे? मुन्ना। आपका गांव कहाँ है? हमारा गाँव वो है। क्या नाम है गांव का? गाँव का नाम है बंगलो लगता है। अच्छा, तो ये जो घटना हुई आपको क्या लगता है कि ये घटना है कि अपने से हुआ है? अपने से नहीं हुआ था, मार के फेंके थे। अच्छा, कौन में फेंके हैं? आपको किसी के ऊपर संदेश है? हाँ। कौन है? और उनके काका पापा हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में आज होने वाली सुनवाई टल गई। मुरादाबाद मंडलायुक्त कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कांवड़ यात्रा के कारण अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरक्त रहने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। पिछले 3 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने को कहा था। दरअसल 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मंडलायुक्त कोर्ट में अपील दाखिल की थी। 27 जुलाई को कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी।
तो बता दें कि ये अगली सुनवाई दी गई है। अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का ये जो पूरा मामला है, जहां कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से अपने अपने साक्ष्य रखने की बात कही थी। क्या रहा देखिए, आज हमारे यहाँ एडवोकेट्स ने बस सस्पेंड किया हुआ है। कांवड़ यात्रा की वजह से जो है बहुत सारे जो लिटिगेंट्स हैं वो आने में असमर्थ थे या दिक्कत थी, इसलिए वो सस्पेंड था। तो कोर्ट ने आज जो है केस को एडजन कर दिया है 13 अगस्त के लिए। देखिए, उसमें जो है तो रिकॉर्ड समझ गया था और जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में रिपोर्ट थी, लेकिन कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक नहीं किया था कि रिपोर्ट किन किन पॉइंट्स पर आनी है। वहीं सिद्धार्थनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली शराब और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हरियाणा से नकली शराब बनाने की सामग्री लेकर लखनऊ समेत अन्य स्थानों पर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS और आबकारी अधिनियम के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। तो भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है। हरियाणा से लखनऊ जा रहे थे आरोपी। इनके द्वारा बस को रोकी गई। बस को रोकने के बाद देखा गया तो बस पूरी खाली थी और बस को सही तरीके से जब चेक किया गया तो सीट के नीचे जो है कैविटी बनी हुई थी। कैविटी यानी खाली कंपार्टमेंट थे और जब उस कैविटी को जब चेक किया गया तो उसमें 35,740 अदद नकली ढक्कन मिले, जो कि IB, ओल्ड मॉन्क, RS आइकॉनिक, BP एवं मैकडॉवेल कंपनी के थे। 4,900 अदद QR कोड थे जिससे कि बॉटल को सील किया जाता है, जिससे शराब के बॉटल्स को। 281 बॉटल अंग्रेजी शराब जो कि हरियाणा मेड थी, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी कार्रवाई थाना बासी। इटावा पुलिस लाइन में 1 महीने के भीतर महिला की मौत का दूसरा मामला सामने आया है। सैफई थाने में तैनात महिला आरक्षी प्रियंका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए PGI रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने प्रियंका के पति पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और पैसे के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के मुताबिक प्रियंका और उनके पति की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और करीब 3 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अब मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। इसकी और 2 लड़कियां, उसके एक 3 साल की है और एक से 1 साल की है। फिर मेरी बहन के साथ उसने जहर खाने का वो दिखाया। उसके साथ यह साजिश है पहले से ही। इसे कई दिन से पहले से कई महीने से इसके साथ दबाव में डालने जा रहा था कि तू लोन करवा अपनी। लोन 5 लाख का लोन था। पहले उसको कह रहे थे कि इसको बढ़वा दो लोन को। अब मई जून के महीने में फाइनल हो गया था। अब इसके प्रेशर में इसने जहर जहाज से ला गए। यह घटना इसके ऐसे हुई। विवाद चलता रहता था। 8 महीने कर रही है इस विवाद के चक्कर में। आज दिनांक 10 अगस्त को थाना सिविल लाइंस पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला आरक्षी द्वारा अपने आवास पर जहरीला पदार्थ खा लिया गया है, जिसके दौरान इलाज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका के पति रजत कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न तथा प्रताड़ना के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। रजत कुमार को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जहां इन दोनों की 3 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था और सोशल मीडिया के माध्यम से इन दोनों की पहचान हुई थी, दोस्ती हुई थी और उसके बाद इन्होंने शादी की थी। और अब महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों का कहना है कि लगातार दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था। उनकी बेटी का मारपीट करता था ये युवक, जिससे इस महिला ने शादी की थी।
जहरीला पदार्थ खाने से इस महिला की जान गई। पति पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। चलिए आपको सीधे गोरखपुर लेकर के चलते, जहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, इतने जोर से आप आवाज बोलिए कि आपकी आवाज जहां जहां सावन शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक हो रहा है वहां तक पहुंचे। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण कुमार निषाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण मार्ग ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक निर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 70 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य पूरा हुआ है। आवागमन आसान हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत पहले से लोग रह रहे थे, उन लोगों के लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयां हुआ करती थी। आने जाने में दिक्कत होती थी। बहुत संकरा मार्ग होने के नाते ट्रक, ट्रॉली, बसें ये नहीं आ पाती थी। कई स्कूल यहां पे बने हैं। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी भी बनी है, आरपीएम एकेडमी बनी है और भी अन्य तमाम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान यहां पर बने हैं। लोगों ने यहां पे जमीनें ली है और इस मार्ग का महत्व इस काम से भी बहुत बढ़ जाता है कि अभी आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सुनौली नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की तरफ जाना हो तो उन्हें अब गोरखपुर में सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजघाट पुल के पास से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंदा, माधोपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा
यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाए। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप गोविंदगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़ लीजिए और वहां से सहजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सुनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सुनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे मानव प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहां पे तमाम अन्य कार्य भी है। और यहां पे नगर निगम ने एक एसटीपी का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहाँ पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। सांसद जी आज पता नहीं क्यों नहीं भाषण किए, लगता है कि आप लोगों को उन्होंने जो है कुछ ज्यादा दावत में ज्यादा वो दे दिया है। कितने लोग गए थे रवि किशन जी के यहाँ दावत में? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? रवि किशन की फिल्म को कितने लोगों ने देखा है? और कालीबाड़ी की बाबा की फिल्म को बराबरी है ऐसे। चलिए, आज के इस अवसर पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन शिवरात्रि है, तो सावन शिवरात्रि की भी हृदय से बधाई देते हुए देवादिदेव महादेव से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि दे, विकास की प्रक्रिया को इसी प्रकार से आप सब लोग आगे बढ़ाते रहें। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पते हर हर। तो बता दें कि मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और 70 करोड़ की लागत से 2 लेन बने हैं, जिसका जो लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो गोरखपुर में मौजूद थे। कल तिरंगा यात्रा के दौरान भी गोरखपुर में मौजूद थे मुख्यमंत्री, और आज करोड़ों की सौगात दी है गोरखपुर वासियों को। कल जनता दरबार भी मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया था, जनता की समस्याओं को सुना गया था, और आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देकर गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें, लगातार गोरखपुर में जबरदस्त विकास देखा जा रहा है। गोरखपुर की जनता से अपील की जा रही कि आप भी अपने आप को हर दिन अपडेट करिए, किस तरीके से गोरखपुर को आगे लेकर के जाना है, इस पर विचार करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरें फटाफट की ओर।
वहीं एनडीए के मंगल मिलन पीएम मोदी और एनडीए सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा। बैठक में एकजुटता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं दिल्ली प्रोटेस्ट क्रैकडाउन पर बोलेंगे अमित शाह। केंद्र ने रखी शर्त, विपक्ष रुकेगा टूकेगा नहीं। मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में मौजूद रहेंगे शाह। योगी का संत कबीर नगर दौरा। आज 119 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 664 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी बड़ी सौगात। रांची में छात्रों की विधानसभा के घेराव से भी नहीं बनी बात। लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड में जेपीएससी जेडबलएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। देश भर में शिवरात्रि की धूम। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 4,43,44,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा जल लिया। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। कोलंबिया में भूकंप के भारी नुकसान। तेज झटकों के बाद कई इलाकों में तबाही। सरकार ने आपातकाल घोषित कर राहत बचाव अभियान तेज किया। कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता से आया भूकंप। 132 लोगों की जान गई। 570 घायल हुए। कई इमारतें ढही। अमेरिका के निवादा के जंगलों में भीषण आग लगी। 15,000 एकड़ इलाकों में फैली आग। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव टीमों की तैनाती की गई। मुंबई में खराब मौसम को लेकर स्पाइस जेट की एडवाइजरी। उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से निकलने की अपील। राहुल के छात्र संवाद पर एआईएमआईएम का बड़ा हमला। एआईएमआईएम के बिना जीत नामुमकिन। अखिलेश को एआईएमआईएम गठबंधन की शादाब ने दी नसीहत। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को एआईएम ने बताया फेल। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 320 अंक टूटकर 78,204 पर। निफ्टी 94 अंक गिरकर 24,490 के स्तर पर पहुंचा। एथेनॉल विवाद पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान से मचा हड़कंप। एथेनॉल बहस के बीच सांसद का बयान वायरल हुआ। कुशीनगर में डीएम की पहल से सुलझा पुराना जमीन विवाद। जनता दरबार की शिकायत पर महिला को मिला न्याय। 10 साल पुराने विवाद का डीएम ने कराया समाधान। कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म। महिला को मिली बड़ी राहत। आज सावन का दूसरा सोमवार। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे भक्त। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रायबरेली के सोहेलेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों पर पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों पर बरसे आसमान से फूल। श्रावणी मेले में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। बाबा गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार में गूंज रहे बम बम होली के जयकारे। डाक कांवड़ के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। ग्राउंड जीरो पर भारत अपडेट की पड़ताल। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़ियों से अमरोहा का कांवड़ मार्ग भगवा में नजर आया। डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी हुई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर मुरादाबाद में कावड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। डीएम, एसएसपी और नगर निगम अधिकारियों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। एसएसपी सतपाल ने बताया कि कावड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अलग अलग जगह व्यवस्थाएं की गई ताकि कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए नगर निगम ने शिविर लगाया। श्रद्धालुओं को फल बांटे गए और भंडारे में भोजन कराया गया। हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। फिरोजाबाद के सपा विधायक सर्वेश यादव परिवार और ग्रामीणों के जत्थे के साथ कासगंज के सोरू घाट से गंगा जल लेकर बटवेश्वर नाथ के दरबार पहुंचे। विधायक ने 11 कांवड़ चढ़ाई। समाजवादी पार्टी विधायक सर्वेश यादव ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की सराहना की। कहा, यात्रा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। डाक कांवड़ियों से गलती हो सकती है, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं होती। सावन के दूसरे सोमवार पर मुरादाबाद के 84 घंटा मंदिर और माता मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कांवड़ियों और भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। कांवड़ियों के आवागमन और मंदिरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कुशीनगर के श्रीनाथ जी शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दूध, दही, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। प्रशासन की कड़ी निगरानी में भक्तों ने पूजा अर्चना की और मंदिर में दर्शन किए गए। सावन के पवित्र महीने में पीलीभीत की सिख महिलाओं ने पंजाब की तर्ज पर तीजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तीज समारोह में महिलाओं ने गिद्दा डांस किया। पंजाबी लोकगीत, झूला और मेहंदी प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाया। अलीगढ़ के गबाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने सोमना नहर पुल के पास घेराबंदी की थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग। मौके से 4 तमंचे, कारतूस, गौकशी के उपकरण और कार बरामद हुए। बहराइच में गेट तोड़कर नेपाल भागा ऑल्टो चालक, मचा हड़कंप। चेक पोस्ट का गेट तोड़कर फरार। सुरक्षा जांच से बचकर नेपाल भागी ऑल्टो कार। एसएसबी को चकमा देकर गेट तोड़कर भागा चालक। रुपैयाडीहा चेक पोस्ट पर ऑल्टो चालक की दबंग गई। प्रयागराज में उमर अहमद के काफिले पर दर्ज हुई एफआईआर। उमर के काफिले की 28 गाड़ियों पर मुकदमा। टोल बैरियर तोड़ने के आरोप में 28 चालक नामजद। टोल कर्मचारियों से मारपीट, 28 चालकों पर केस। पीलीभीत के धनवंतरी अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में 2 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आईएमए ने विरोध जताया। डॉक्टरों ने बिना जांच मुकदमा दर्ज करने पर सवाल उठाए। आईएमए सेक्रेटरी ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर दबाव में कार्रवाई हुई तो जिले के डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों ने सुरक्षा और सम्मान से समझौता न करने की बात कही। मुरादाबाद के ठाकुरद्वार क्षेत्र के बलिया गांव में वन विभाग ने सुबह करीब 5 बजे तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। इलाके में और तेंदुए होने की आशंका के चलते सर्च अभियान जारी है। सोनभद्र में जुगैल में लगेंगे बीएसएनएल के 3 नए 4G टावर। जुगैल में बढ़ेगी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा। पिपरा, गर्दा, जोरावा में जल्द लगेंगे 4G टावर। नेटवर्क विहीन इलाकों में मिलेगी कनेक्टिविटी।
अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र के गुलड़िया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। युवक की गोली मारकर हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार। गोली लगने के बाद परिजन सुधांशु को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के बसैया रेला में निर्माणाधीन मकान में रील बनाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में एयर गन चली। छर्रे लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान बाइक फिसली। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। आगरा में ताजमहल के पूर्वी एग्जिट गेट के पास हादसा हुआ। बाइक सवार ने परिवार को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सोनभद्र में बलकर की टक्कर से किशोर की दर्दनाक मौत हुई। बलकर ने किशोर को कुचला। सड़क हादसे में किशोर की मौके पर मौत हुई। साइकिल सवार किशोर को बलकर ने टक्कर मारी। फतेहपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू पिकअप अलियाबाद गांव के पास पेड़ से जा टकराई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ललितपुर हाईवे पर ट्रक पलटा। चालक घायल हुआ। टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक हाईवे पर पलटा। तालबेहट हाईवे पर ट्रक पलटने से हड़कंप मचा। गोंडा में डायल 112 की तत्परता से गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति की जान बची। धानेपुर में सूचना मिलते ही पीआरबी टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। बरेली के रामपुर गार्डन स्थित जिम में गाड़ी तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। जिम संचालक और साथियों ने थर्ड जेंडर और उसके साथियों से मारपीट की। मिर्जापुर के राजगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने वार्डन पर प्रताड़ित करने, झाड़ू और बर्तन साफ कराने समेत कई आरोप लगाए। शिकायत के बाद जांच शुरू। वायरल वीडियो में छात्राओं के स्वेटर पहने होने से वीडियो के पुराने होने का दावा किया गया। मामले में शिकायतों और वीडियो की सत्यता समेत सभी पहलुओं की जांच होगी। हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 घंटे मौसम रहेगा बेहद खराब। कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का खतरा। ललितपुर में बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। ललितपुर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा। जल भराव से परेशान हुए ललितपुर के शहरवासी। बारिश आते ही नगर पालिका की खुली पोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर ग्राफिक साझा किया। इसमें ईरानी रियाल के भारी अवमूल्यन को लेकर दिखाया गया। हथियारों के भारी संकट से जूझ रहा अमेरिका। पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों को दिया 21 दिन का अल्टीमेटम। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए मक्का रक्षा समझौते पर सफाई दी। कहा, समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हमलों में 8 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन ने ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले को वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला बताया।
ईरानी कमांडर अली जनशाही ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा, अगर कोई अमेरिका सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो वह सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएगा। कोरियाई युद्ध के पास बंजर हुए दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। देश में 10 अरब से अधिक पेड़ लगाए गए, बदली पर्यावरण की तस्वीर। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंची। ईरान ने साफ किया कि अमेरिका को उसकी शर्तें मानने के बाद ही रास्ता खोला जाएगा। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया। कहा, 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संकट गहराने का दावा किया जा रहा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में हिंसा और विरोध से सरकार मुश्किलें बढ़ी सरकार की। चीन में अनुशासन सिखाने के नाम पर एक खास इंडस्ट्री चर्चा में। यहां लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए करीब $4000 तक चुकाने पड़ते हैं। सऊदी अरब की जुजान अरामको रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे ड्रोन स्ट्राइक बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया, ओमान के साथ समुद्री यातायात प्रबंधन पर सहमति बनी, लेकिन इससे हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खुलेगा। चीन ने एलन मस्क की न्यूरलिंक को चुनौती देते हुए नई ब्रेन चिप तकनीकी विकसित की। ये तकनीक इंसानी दिमाग और मशीन के बीच बेहतर संपर्क बनाने पर आधारित। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ खुला। निफ्टी 24,600 और बैंक निफ्टी 57,835 पर पहुंचा। ऑटो, आईटी, फार्मा में खरीदारी हुई। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद टाइटन, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में तेजी दिखी। टाइटन के मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने लक्ष्य बढ़ाए। एंटरप्रेन्योर मानव सरदाना ने गुरुग्राम के डीएलएफ प्रोजेक्ट द डहलियास में 271 करोड़ रुपए का पेंट हाउस खरीदा। इसे देश की सबसे महंगी सिंगल यूनिट डील बताया जा रहा है। सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी के दामों में तेजी का रुख रहा, जिससे कीमती धातुओं के बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला। नासिक में SU-30 MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन फिर शुरू करेगा। 11,000 करोड़ के ऑर्डर के तहत 229 तक 12 नए विमान 50% से अधिक स्वदेशी हिस्सों से बनेंगे। देश में एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की कीमत 167 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंची। सामान्य पेट्रोल स्थित रहा। वहीं LPG सिलेंडर के दामों में शहरों के हिसाब से बड़ा अंतर। उत्तर प्रदेश में CNG के दाम बढ़े। लखनऊ और आगरा में 3 रुपए, जबकि अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई। कांवड़ यात्रा 2026 में हरियाणा का देसी गीत जमकर धूम मचा रहा। कांवड़ियों के बीच गीत की लोकप्रियता बढ़ी। डीजे पर भी इसकी खूब धूमधाम देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।